आपको बताएं, जहां एसआईआर पर अब सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी नजर आई है। दरअसल वोटरों के खिलाफ नहीं है एसआईआर, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है और ये अहम टिप्पणी है सुप्रीम कोर्ट की। बिहार को बदनाम मत करो, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। वोटर फ्रेंडली है एसआईआर, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। हालांकि देखिए, सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी जो है वो उन तमाम विपक्षी दलों के लिए एक बड़ी चुनौती और एक बड़ी मुसीबत है, जो लगातार एसआईआर को लेकर सड़क से संसद तक लामबंद होकर इस पूरे मुद्दे को उठा रहे हैं। और वो ये कह रहे हैं कि ये लोगों के हित में नहीं है और गरीब वर्ग का वोटर और उनका मताधिकार छीनने के लिए एसआईआर करवाया गया है। इन तमाम मुद्दों को लेकर एक नैरेटिव सेट करता हुआ विपक्ष जो है वो लामबंद होकर नजर आता है। लेकिन दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है कि बिहार को बदनाम मत करो और ये वोटर्स के हित में है, उनके लिए ये विपरीत नहीं है, वोटर फ्रेंडली है एसआईआर। ये सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी करते हुए कहा है। वोटरों के खिलाफ नहीं है एसआईआर। और जिस तरीके से विपक्ष जो है वो सड़कों पर उतरकर बाकायदा मार्च भी कर रहा है एसआईआर को लेकर, और वो ये कह रहा है कि वोटर्स के खिलाफ है, तो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी कहीं ना कहीं उनके लिए मुसीबत है, जो ये कह रहे हैं कि ये वोटर्स के खिलाफ है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये वोटर्स के खिलाफ नहीं है पूरी प्रक्रिया, ये वोटर्स फ्रेंडली है, वोटर्स के लिए नुकसानदायक नहीं है। बिहार को बदनाम करने की कोशिश ना करें, वोटर फ्रेंडली बताया है सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर की पूरी प्रक्रिया को। और ये वही एसआईआर का मुद्दा है जिसको लेकर विपक्ष लामबंद होकर पूरी तरीके से एक सियासी मुद्दे के तौर पर, एक सियासी एजेंडे के तौर पर सड़क से संसद तक मार्च करता हुआ सरकार को घेरता हुआ नजर आता है। चुनाव आयोग पर कई तरह के गंभीर सवाल खड़े करता हुआ नजर आता है और चुनाव आयोग के ऊपर लगाए गए आरोपों के बीच अब सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी भी कई मायनों में अहम हो जाती है। लेकिन ये देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद अब विपक्ष का क्या रुख होता है। सर्वोच्च अदालत की ओर से ये टिप्पणी की गई है। अगर 90 बार किसी के नेतृत्व में चुनाव हारने का रिकॉर्ड है तो श्रीमान राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हारे हैं। और पार्टी के अंदर भी राहुल गांधी जी के नेतृत्व पर सवाल खड़े होते हैं। अब जब वो चुनाव हार जाते हैं तो ईवीएम पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। तो वहीं एसआईआर को लेकर अब बीजेपी का विपक्ष पर बड़ा हमला। दरअसल बीजेपी ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर निशाना साधा है। आपको बताएं, ये देखकर कांग्रेस बवंडर कर रही है, ये बीजेपी ने कहा है। ये देखकर कांग्रेस बवंडर कर रही है, ये सुप्रीम कोर्ट ने। अगर 90 बार किसी के नेतृत्व में चुनाव हारने का रिकॉर्ड है तो श्रीमान राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हारे हैं। और पार्टी के अंदर भी राहुल गांधी जी के नेतृत्व पर सवाल खड़े होते हैं। अब जब वो चुनाव हार जाते हैं तो ईवीएम पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, तो कभी वोटर्स पर ठीकरा फोड़ते हैं। और यही नहीं, आप अनेकों उदाहरण देखिए। जब कांग्रेस ने कहा ईवीएम इज रिग्ड फॉर बीजेपी, ईवीएम मशीन की हेराफेरी कांग्रेस कहती रही। फिर उन्होंने कहा ईवीएम बैन करो, बैलेट पेपर को वापस लाओ। फिर अगला चुनाव हारे कहा ईवीएम्स को रिमोटली हैक्ड किया जा सकता है। फिर कह दिया वीवीपैट 100% चेक सुनिश्चित करो। हर हार के बाद कांग्रेस ने नया बहाना ढूंढने का काम किया। जो सांसद लोकसभा राज्यसभा के लिए चुनकर आए, जनता ने एक उम्मीद के साथ भेजा था कि वो उनके जुड़े हुए विषयों को उठाएंगे, देश के मुद्दे उठाएंगे, लेकिन विपक्ष केवल हंगामे तक सीमित हो गया।